हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, बताइए जरा कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, बताओ। हाउ आर यू ऑल। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू। हाँ जी, तो मैं बिल्कुल बढ़िया, मैं बिल्कुल मस्त। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज शुरुआत होने वाला है। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, लव यू ऑल बचा बाटी। सब बढ़िया, सब मजामा छे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त। सर मैं न्यू हूं, वेलकम वेलकम दिलशाद। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। हाँ जी, रेडी है, रेडी हैं आप सब लोग, तैयार हैं आप सब लोग। यूनिट टेस्ट क्या है, हर कुछ टाइम बाद में आपके टेस्ट वगैरह होंगे, तो टेस्ट सारे देते रहिएगा, है ना। टेस्ट कुछ भी आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है। टेस्ट आप देते रहना, कभी मिस मत करना टेस्ट वगैरह। ओके बच्चा बाड़ी। हाँ जी, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो आज अपन फिर शुरुआत करने वाले हैं किसकी। टेस्ट नहीं मिलता है, टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। टेस्ट मैं आपको बता दूंगा, या तो स्केड्यूल पता करके कि किस दिन आपका टेस्ट है, और वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस दिन आपका टेस्ट है। टेस्ट जरूर देते रहिएगा। और कुछ। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग जो है वो स्कूल भी जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूल और दोनों कोचिंग दोनों मैनेज कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल। सागर, रोहित, सांभवी, अर्पित, हम। समर हॉलीडेज चल रही है अभी स्कूल में, अभी समर हॉलीडेज चल रही होगी, है ना। तो स्कूल भी आप जाते हैं, राइट। डमी स्कूल वाले कम लोग लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अभी स्कूल बंद है, स्कूल कब तक बंद है आपके। हाँ जी, स्कूल कब तक बंद है आपके, स्कूल की छुट्टियां कब तक है। अब तो सर छुट्टी हो गई है, ठीक है। 30 जून तक। अरे वाह, बहुत टाइम है फिर तो, एक महीना और है अभी तक तुम्हारे पास, है ना। 15 जून बोल रहा है, ठीक है। 23 जून तक, ओके। स्कूल नहीं बंद है कुछ बच्चों की, ठीक है। हाँ, मैं ये इसलिए पूछा था क्योंकि बस मैं जानना चाह रहा था कि आप में से कितने बच्चों को स्कूल और कोचिंग मैनेज करने में अभी फिलहाल के लिए प्रॉब्लम आ रही है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, तो ये मैं जानना चाह रहा था, है ना। तो आप में से कुछ, किसी की 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही, तो अभी तक कईयों की स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो अभी तक ये प्रॉब्लम अभी तक आपकी जिंदगी में आई नहीं है। कभी अगर आए तो बता देना, है ना, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे, है ना। सर क्या स्कूल जाना जरूरी है, थैंक यू आयुष। सर मुझे आ रही है, हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज करने में, क्योंकि हाँ सही बात है, स्कूल में भी अच्छा खासा टाइम जाता है, फिर कोचिंग में भी आप क्लासेस करते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम आपके सामने कम मिल पाता है, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से इतनी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो आप खुद ही पूछ लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो फिर कभी स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। नोप, ठीक है। डिपेंड्स कि आपकी स्कूल कैसी है, हो सकता है स्कूल बहुत अच्छी हो। स्कूल अगर बहुत सही है, जहां पे पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, तो जा सकते हो स्कूल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने भी 11th 12th के अंदर स्कूलिंग नहीं करी थी, मैंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। 11वीं 12वीं में सिर्फ एग्जाम देने के लिए, 12th के एग्जाम देने के लिए गया था। मैंने सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करी थी, और जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ ही स्कूल की भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बन गए, तो सब कुछ वो अपना आप हो जाता है, ठीक है। तो स्कूल के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है कि सर स्कूल के लिए अलग से कोचिंग करे क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं है स्कूल के लिए। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो तुम अच्छे से पढ़ो। ये नॉलेज तुम्हें यहाँ पे इतना सारा नॉलेज दे दिया जाएगा कि ये एनसीईआरटी तो उस नॉलेज का 10% है बेटा, ठीक है। और मैथ्स के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगा, केमिस्ट्री के लिए नहीं बोलूंगा। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैंने खुद ने एनसीईआरटी भी करी थी, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पर्टिकुलरली मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, तो मैथ्स के लिए इतना आपको लेवल तक ले जाया जाएगा कि स्कूल इज जस्ट 10% ऑफ दैट, है ना। 10 से 20% है स्कूल बस खाली, ठीक है। हाँ, एकदम बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाइएगा प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल।
सर कैसे करें, मैंने समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प सर। देखो बेटा, आपको सबसे पहले चीज ये करनी है कि, है ना, पहली चीज आपको ये करने का है बच्चा पार्टी, कि स्कूल अगर आपको मैनेज करनी है साथ के साथ बढ़िया, ठीक है, तो आप देखो स्कूल के अंदर एक टाइम मिलेगा, है ना, एक फ्री टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो उस फ्री टाइम के अंदर बैठ के रिवीजन का काम कीजिए। आप अपना टाइम बांट लीजिए कि क्लास के अंदर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, रिवीजन मैं स्कूल के अंदर कर लूंगा बैठ के। तो जब आप ऐसे टाइम बांटेंगे ना, तो थोड़ा मैनेज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैनेज तो तुम्हें करना ही है ना। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे तुम्हारी इच्छा शक्ति है, जहां पे तुम्हें करना है कि हाँ यार ये चीज मैनेज करनी है, तो तुम रास्ते ढूंढ लोगे मैनेज करने के। वो रास्ते क्या हो गए? रास्ते बहुत सारे हैं कि स्कूल के अंदर टाइम पास ज्यादा ना करें, ठीक है, स्कूल के अंदर अपन टाइम वेस्ट करने की आदत ना डाले, है ना, स्कूल के अंदर हम थोड़ा जैसे टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, अपन रिवीजन कर रहे हो, या फिर स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको भी आप ध्यान से सुनिए, वहां से भी आप सीखने की कोशिश कीजिए, वहां पे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ये भी बहुत जरूरी है कि अगर स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर, की कुछ काम की चीज बता रहे हैं जो आपको नहीं पता है ना, जो आपने नहीं पढ़ी है, तो कर सकते हो, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे स्कूल वाले जीए जैसा एग्जाम बनाते हैं। अभी रिलेशन फंक्शन का हुआ बेटा, रिलेशन फंक्शन अभी तक पढ़ाई नहीं है तुमने मुझसे, एक बार रिलेशन फंक्शन पढ़ लोगे है ना। क्या जेई है, क्या स्कूल है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं अपन, है ना। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैं बता देता हूं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखो बच्चा बाड़ी, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें एंगल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंगल्स। एंगल्स, इसके ऊपर अपन कमांड बनाएंगे। सबसे पहले एंगल्स के ऊपर क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि हर जगह से सवाल आ सकता है, यहां से एंगल्स के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एंगल्स के ऊपर अपन सबसे पहले कमांड बनाएंगे, है ना। एंगल्स का कन्वर्जन वगैरह हो गया, वो बेसिक्स हो गए। फिर उसके ऊपर क्या क्या क्रिएटिव सवालों पे ले जाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे छुपे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अपन देखेंगे, है ना। पॉलीगन के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। फिर बाद में अपने पास में रेशियोज जैसे हो गए सर्कल में, है ना, डिफाइनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ सर्कल। फिर आपको यह चीज पढ़ाया जाएगा, डिफाइनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ सर्कल। उसके बाद में फिर अलाइड एंगल्स आ जाएंगे, है ना, अलाइड एंगल्स आ जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और बहुत कुछ चीजें, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ है। अभी तो यहां पे पूरा भरने वाला है, ये मैं नहीं बताने वाला कि अभी आगे क्या क्या पढ़ाएंगे। पहले एक बार ये पार्ट्स पे फोकस कर लेते हैं, पहले इन वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं अपन। इसके ऊपर पहले कमांड बनाते हैं, इसी में 2 लेक्चर 3 लेक्चर चले जाने वाले हैं, ठीक है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले, है ना। तो यार एंगल्स का मेजरमेंट, जैसे अपन मेजरमेंट करते हैं, अपन लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं भैया? अलग अलग तरीके होते हैं लेंथ का मेजरमेंट करने का, कि आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, है ना, ये अलग अलग यूनिट्स होती है ना लेंथ का मेजरमेंट के लिए। होती है कि नहीं होती, बताओ। हाँ जी, है ना। किलोमीटर्स में बता देते हो, कई बार मीटर्स में बता देते हो लेंथ, कई बार माइल्स में। यूएस में जाओगे तो वहां पे माइल्स के अंदर जनरली लेंथ का मेजरमेंट रहता है, ठीक है। तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट रहते हैं, है ना। अलग अलग यूनिट होते राइट, होते है ना। तो वैसे ही एंगल्स के भी मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, और जिसके अंदर जो मेजर है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर 3 प्रकार के यूनिट्स आती है। जब लिखा हुआ है तो मैं यहीं से पढ़ा देता हूं। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल। 3 सिस्टम है, एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम हमारे पास में है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को लेकर, ठीक है। सेंटेसिमल, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम, इन तीनों सिस्टम्स के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, ओके। हाँ जी, तो सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या रहता है ना। तो यहां पे बच्चा पार्टी सबसे पहले अपन देखते हैं डिग्री सिस्टम, है ना, डिग्री सिस्टम।
ओके, बेसिकली इस सिस्टम में कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्लियर। डिग्रीज के बारे में आपने आज तक पढ़ा ही होगा। डिग्रीज क्या रहती है कि एक राइट एंगल अगर हमारे पास में है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, ये दोनों आपस में 90 डिग्रीज पे है ना, ये एक राइट एंगल हो गया। एक राइट एंगल को अपन 90 डिग्रीज के अंदर डिवाइड करते हैं, है ना। एक राइट एंगल को अपन 90 डिग्रीज के अंदर डिवाइड करते हैं ना, 90 डिग्रीज के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। तो वन राइट एंगल किसके इक्वल? 90 डिग्रीज के इक्वल, है ना। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्रीज के इक्वल होता है ना। डिग्री को भी अपन फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर्स में कर दिया, मीटर्स को मिलीमीटर्स में कर दिया, वैसे ही डिग्री को भी अपन मिनट्स और सेकंड्स के अंदर अपन, है ना, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। मिनट्स का सिंबल ये होता है, ये डैश लगा रखा है, ये मिनट्स हो गए, है ना। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। एक मिनट में क्या रहते हैं? 60 सेकेंड्स रहते हैं, है ना। इसी को अपन सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम जो हो गया वो बाहर का फ्रेंच है, रे है ना, वो काम का है भी नहीं, तो अपन बिना मतलब उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ओके, अच्छा ये कितने डिग्रीज हो जाएगा? ये बच्चा पार्टी सब जानते हैं। अगर मैं टोटल एंगल पूछूं कितने डिग्रीज हो जाएगा? 90 + 90, ये टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, ये बच्चा पार्टी सब जानते हैं। फिर 90 और ऐड कर दिया तो ये टोटल कितना हो गया, है ना, ये टोटल 270 डिग्री हो जाएगा। और 360 डिग्री का मतलब वापस से यही आ गया। एक कंप्लीट चक्कर में कितने डिग्रीज होते हैं, है ना, वन रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्रीज आ जाते हैं? 90 90 90 90। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर 360 डिग्रीज आ जाता है ना। बच्चा ये बात समझता है। तो बच्चा पार्टी ये है डिग्री सिस्टम, है ना, ये है डिग्री सिस्टम, ठीक है। वन राइट एंगल 90 डिग्री, एक डिग्री 60 मिनट्स, एंड एक मिनट के अंदर फर्दर 60 सेकेंड्स के अंदर डिवाइड होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब अगली बात आती है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो है ना, वो बहुत सही सिस्टम है, बहुत काम का सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वैभव, नाम मैटर नहीं करता, छोड़ो, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर कैसे डिफाइन है? एक इसकी जो यूनिट रहती है, इसकी यूनिट रहती है रेडियन। जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम देखा था अभी जस्ट पहले, उसकी यूनिट क्या थी? डिग्री थी उसकी यूनिट, डिग्री, है ना। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है रेडियन। इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन डिफाइन कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। रेडियन की डेफिनेशन क्या है, रेडियन किस तरीके से डिफाइन रहता है? रेडियन इस तरीके से डिफाइन रहता है कि अगर अपन एक सर्कल लेते हैं, है ना, अगर अपन एक सर्कल लिया जाए, सर्कल की कुछ रेडियस होगी r, सर्कल की रेडियस होगी कुछ r, है ना। कोई सर्कल है, सर्कल की कुछ रेडियस है, r रेडियस है भैया इस सर्कल की, ठीक है r रेडियस है। ये कुछ एंगल थीटा है ना, ये कुछ एंगल थीटा है, और दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है? इसको अपन लेंथ ऑफ आर्क कुछ एल कहा गया, है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई कुछ एल। तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की वैल्यू क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर L/r। अगर तुमने ये पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो तुमने? अगर तुमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे लेंथ मीटर में, आर भी मीटर में है, मीटर अपॉन मीटर कट गया, थीटा की यूनिट क्या हो गई? यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा तुमने? अच्छा नहीं पढ़ा क्या? ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, है ना, है ना। तो देखो ये भी लेंथ कुछ मीटर में होगी, या लेंथ किलोमीटर में है। सपोज ये लेंथ ऑफ आर्क किलोमीटर में है, रेडियस भी किलोमीटर में है, या ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, या फिर ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है ना। जब सेम यूनिट ऊपर नीचे है, डिवाइड हो गई, क्या यूनिट कट गई? हाँ जी, है ना, है ना, है ना। तो थीटा जो यहां पे रहेगा, है ना, वो यहां पे कोई डिग्री विग्री नहीं लगा रहे हैं अपन। जनरली इसको रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर ऐसे सी लगा रहता है, इस तरीके से रेडियन को अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर नहीं भी करो तो भी काम चल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि एक पूरे सर्कल में एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन आते हैं, है ना,
एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन, है ना, पूरा एक चक्कर काट दिया जाए, पूरा एक चक्कर काट दिया जाए, तो इन वन रिवोल्यूशन थीटा कितना हो गया भैया, थीटा कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क आप जानते हैं कि एक सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क रहती है वो रहती है 2 पाई आर, है ना, सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क रहती है वो रहती है 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन द रेडियस अपॉन आर, 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कट गया अपने पास में, आर से आर कट गया, तो एक रिवोल्यूशन में कितने 2 पाई रेडियन पाए जाते हैं, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन पाए जाते हैं। अगर मन में कभी सवाल उठे कि सर रेडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाई की वैल्यू कैसे निकाली होगी, तो पाई की वैल्यू पता है कैसे निकाली होगी, इसी तरीके से निकालिए पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू इसी तरीके से निकालिए, है ना, कैसे निकालिए पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि यार मैंने एक सर्कल ले लिया, सपोज 1 यूनिट रेडियस का मैंने सर्कल लिया, मैंने सर्कल की रेडियस 1 यूनिट ली, प्रकार लगाया, प्रकार लगा के मैंने गोला बना दिया, ये सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, है ना, ये इसका सेंटर हो गया। तो इस सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लूं, ये पूरा कैलकुलेट कर लिया जाए कि भैया ये टोटल लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, तो मेरे पास पाई की वैल्यू के बारे में आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अगर 1 यूनिट रेडियस है तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ, क्या ये 2 पाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। तो जब इस लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो अपने पास कैसी वैल्यू आती है, एक इरेशनल नंबर आती है, कोई रैशनल नंबर की वैल्यू नहीं आती, इरेशनल जिसकी वैल्यू 2 पाई के इक्वल होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने बात सीखी है कि अगर मैं 2 पाई रेडियन के बारे में बात करूं तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 2 पाई बराबर कितना, 360 डिग्री, हाँ जी, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। वैसे तो देखो रेडियन का सिंबल ये रहता है, रेडियन का सिंबल ये रहता है, पर इसको सिंबल लेस ही रखो, कोई टेंशन नहीं है ना, सिर्फ 2 पाई रखो, कोई टेंशन नहीं है, सिंबल लेस ही रखो, क्योंकि तुमने वो आइडिया समझा ही था मेरा, कौन सा आइडिया, कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना, यूनिट कट जाएगी, यूनिट ऊपर नीचे कट जाएगी, हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क सपोज कुछ सेंटीमीटर है, रेडियस भी कुछ सेंटीमीटर होगी, यूनिट कट गई, 2 पाई बराबर 360 डिग्री और पाई बराबर कितना 180 डिग्री होता है, पाई बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल, सही बात, हाँ जी, क्लियर है। इसके ऊपर भी देखो मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। अच्छा एक बात बताओ, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, ध्यान रखिएगा, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती है, क्योंकि पाई क्या है, पाई एक रैशनल नंबर है, वो एग्जैक्टली 3.14 के इक्वल कैसे हो पाएगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 रहती है ना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं रहती है, या फिर पाई को अप्रोक्सीमेटली बोल दिया जाए 22/7, 22/7 बोल दिया जाए, है ना, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे बताओ जरा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, सेलेक्ट ट्रू, ट्रू फॉल्स, है ना। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा कि 22/7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड स्टेटमेंट 22/7 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, बताओ जरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड ट्रू है। देखो ये जो है इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और ये इक्वल टू लगा दिया मतलब एग्जैक्टली इक्वल, है ना। तो क्या मानते हो तुम लोग, 22/7 अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री है कि 22/7 एग्जैक्टली 180 डिग्री है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अभी अपन ने देखा कि पाई खुद अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है ना। फर्स्ट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है।
तीसरा स्टेटमेंट देखो जरा, तीसरा चौथा, तीसरा स्टेटमेंट में दे रहा हूं कि पाई एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री और चौथा पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ कौन सा है? क्या पाई अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री है कि पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री है? ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अच्छे से। हाँ जी, क्या पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री है कि पाई अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री है? बताओ जरा तीसरे चौथे में। हाँ जी, पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री है, राइट। ये तो बात चर्चा कर ही चुका है ना। देखो 2 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 360 डिग्री है, 2 पाई को अप्रोक्सीमेटली नहीं है। अगर एक चक्कर निकालोगे तो या तो उसको 360 डिग्री कहा जाए, या फिर एक चक्कर को अपन 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली इक्वल है। तो पाई जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री नहीं है, एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना? समझे बात को? हाँ जी विजयवाड़ी, यस, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स, है ना? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब चलो कुछ बेसिक कन्वर्जन अपन लोग सीख लेते हैं ना, कुछ बेसिक कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, थोड़ा इसी के बारे में और बातें करें अपन, इसी के बारे में और बातें करें। पांचवा 3.14 90 डिग्री है ना, 1.57 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पांचवा स्टेटमेंट 1.57 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी, 1.57 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? हाँ जी, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 1.57 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगी, है ना? क्योंकि देखो ना, अच्छा ये बता, चलो इससे पहले अगर तुम्हें यहां पे कोई दिक्कत है तो इससे पहले एक और मैं स्टेटमेंट बना देता हूं, ठीक है? उसके बाद में वो स्टेटमेंट लिख देंगे अपन। ओके, चौथी चीज अगर अपन लिखे यहां पे कि, है ना, 3.14 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 3.14 एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों में बताओ। पहले इन दोनों में बताओ कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। क्या 3.14 अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री है कि 3.14 एग्जैक्टली 180 डिग्री है? हाँ जी, तो पहला वाला ट्रू है, क्योंकि 3.14 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 रहती है ना? तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 3.14, पाई तो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर ये स्टेटमेंट लिख रखा है पाई बराबर 180 डिग्री, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है ना? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है, सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 3.14 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 180 डिग्री है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। 3.14 एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं होता, वो तो पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है ना? सही बात। फिर इसी से ही एक और स्टेटमेंट आ जाता है कि 3.14 का आधा करें, 3.14 का आधा करें 1.57, 3.14 का आधा, इसको आधा कर दिया जाए तो 1.57 आता है। 1.57 भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है? 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है कि 1.57 भी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है ना? समझ नहीं आ रहा? दिमाग लगवा रहा हूं ना, क्योंकि जहां पे दिमाग लगवाने वाली बात हो जाती है ना, वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे दिमाग लगवाना, है ना? धीरे धीरे आप भी दिमाग लगाना सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अभी तक हमने कोई बड़ी बातें नहीं करी है, अभी तक हमने बहुत बेसिक सी बातें करी है, बहुत बेसिक सी बातें जो तुम लोग जानते हो उसी में तुम लोग कंफ्यूज होकर रह गए, है ना? रह गए ना? ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बातें हमने करी है। क्या बातें करी है कि भैया पाई एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, ये बात करी है।
फिर पाई को मैंने बोला कि पाई तो अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी लिखते हैं अपन लोग। पाई को अपन अप्रोक्सीमेटली या तो 22/7 लिख देते हैं या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिख देते हैं। ये बातें मैंने करी है, इसी के इर्द गिर्द मैंने कुछ कुछ सवाल बनाए हैं ट्रू और फॉल्स वाले। पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी तक बातें कर रहे हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट के बारे में, ये 2 लाइनों के ऊपर अभी मैंने कई सारे सवाल बना दिए जिसके ऊपर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर। हाँ जी बच्चे भाटी, क्या ये दोनों बातें आपको पता है? कोई कंफ्यूजन इन दोनों में? π/2 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात कि π/2 क्या हो जाएगा? अगर पाई 180 डिग्री है तो π/2 कितना? π/2 90 डिग्री हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना? सही बात। वैसे ही अगर π/4 देखोगे, π/4 45 डिग्री हो जाता है एग्जैक्टली, है ना? यहां पे देखो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करा 180 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे यहां से अगर मैं देखूं π/6 6 से डिवाइड कर दो, π/6 की वैल्यू कितनी है? π/6 की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 6 से डिवाइड करोगे दिख रहा है 30 डिग्री। ये कुछ एंगल्स आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, है ना? अगली बात कि π/3 की वैल्यू 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। π/3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, है ना? π/3 की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है? हाँ जी, ओके 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 ओके। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ये जो लहराते हुए सिंबल देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली कि लगभग लगभग आसपास वैल्यू वाली सीट। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है ना? पाई एग्जैक्टली थोड़ी ना 22/7 के इक्वल होता है, पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है। सही बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को? अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग इक्वल, ठीक है? हाँ, क्लियर? पाई की करेक्ट वैल्यू फिर 3.14 फिर चलती चली जाती है। पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या ये बात सब लोग जानते हैं? पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली लिखनी है तो लिखते चले जाओगे, खत्म ही नहीं होगी कभी वैल्यू इसकी। 3.14 और फिर आगे पता नहीं चलती चली जाती है इंफिनिटी तक, कुछ 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 डिजिट्स, रिपीट भी नहीं होती है, नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना? इसलिए कि ना रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, 3.14 के बाद में चलती चली जाएगी। कोई तुमसे पूछे कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताना जरा, तुम बोलोगे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए ना, ठीक है, दुनिया के सारे पेपर लग जाएंगे फिर भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पाओगे, है ना? अगर कोई बोले कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, लिख के बताओ जरा पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये बोलना दुनिया के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, 3.14 के आगे चलते चले जाएंगे, दुनिया के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं खत्म होगी, ठीक है? तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पाई ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। 22/7 की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 3.14 के आसपास है, समझे बात को? हाँ जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है? हाँ जी, पाई पाई क्लियर हो गया होगा अभी तक आपका, ओके, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ जरा डिग्रीज में, है ना? फाइंड वैल्यूज इन डिग्री, कन्वर्ट वैल्यू, है ना? कन्वर्ट इन डिग्रीज, कन्वर्ट इन डिग्रीज, डिग्रीज में कन्वर्ट करो। पहला है π/12, π/12, π/12 की डिग्री में वैल्यू क्या है ये हमें बताना है ना? बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स है ये, कुछ ऐसे एंगल है, मैं अगर एक एक चीज बता रहा हूं ना तो क्लास में एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जाके ये π/12, π/15, ये सारे एंगल्स ऐसे हैं जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू काम आने वाली है। तो π/12 की वैल्यू कैसे ध्यान रखें?
एक तो तरीका है कि तुम ऐसा करोगे कि सर पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री। तो 180 बाई 12 डिग्री, 180 को 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 डिग्री हो गया। ऐसे ध्यान रखेंगे। इसको मेंटली कैसे ध्यान रखना है, मेंटली कैसे ध्यान रखें, मेंटली कैसे ध्यान रखें कि जैसे ही पाई बाई 12 देखे अपने को समझ में आ जाए। मेंटली कैसे ध्यान रखें, मेंटली ऐसे ध्यान रखना है कि तुम पाई बाई 6 की वैल्यू ध्यान रखो। पाई बाई 6 30 डिग्री होता है ना। पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री। फिर उसका 2 से और भाग दे दिया, 2 से और भाग दे देंगे तो पाई बाई 12 बन जाएगा। कि पाई बाई 6 क्या है, पाई बाई 12 क्या है, पाई बाई 6 का भी आधा है, 30 का भी आधा, 30 का भी आधा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे इसको मेंटली ध्यान रखना है इन चीजों को। हाँ जी ध्यान रहेगा, बताओ बच्चा पार्टी। वैसे ही तुम्हें पता है ना, वैसे ही तुम्हें पता है कि भैया पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है ना। है ना। ऐसे देखो पाई बाई 15 की वैल्यू भी ध्यान रखना, पाई बाई 15 की वैल्यू, पाई बाई 15 की वैल्यू ध्यान रखना। पाई बाई 15 की वैल्यू भी हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी चाहिए। पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। पाई बाई 3 60 डिग्री, 5 से और भाग दे दो इसको, 5 से और भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा। तो पाई बाई 15 कितना होता है 12 डिग्री, है ना। पाई बाई 15 12 डिग्री, ठीक है। हाँ जी ओके। तीसरा पाई बाई 5 की वैल्यू भी ध्यान रखना। पाई बाई 5 की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ ये कन्वर्जन वनवर्जन कोई मैं एनसीआर स्कूल में थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, मेरा थोड़ा अप्रोच वैसी सी रहेगी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच रहती है। ओके पाई बाई 5, पाई बाई 5, पाई बाई 5 बताओ, है ना। पाई बाई 5 की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। देखो ये पाई बाई 15 की वैल्यू फिर भी चलो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, एक ये पाई बाई 12 की वैल्यू हो गई, पाई बाई 12 होगी और पाई बाई 24 भी, पाई बाई 12 से पाई बाई 24 भी ध्यान रखना। इधर से ये वैल्यू भी ध्यान रखना है किसकी, पाई बाई 24 की वैल्यू ध्यान रखोगे क्या, कितनी होती है बताओ। ये वैल्यूज पे एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा मैं, पाई बाई 24। हाँ जी पाई बाई 5 की सब वैल्यू बता दे रहे हैं 36 डिग्री, 36 डिग्री बहुत बढ़िया बात। कि पाई हो जाता है 180, 180 डिग्री को 5 से डिवाइड किया, ये कितना आ जाएगा, है ना। पाई की वैल्यू रख दी 180 डिग्री, 180 को 5 से डिवाइड किया, 5 से 15, 5 छक 30, 36 डिग्री। पाई बाई 24 की वैल्यू कितनी होगी डिग्रीज के टर्म्स में 7.5 डिग्री, करेक्ट। ये मैं बता रहा हूं फिर से आगे आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं फिर से आगे आने वाला है। पाई बाई 24 से भी फिर मुलाकात होगी आगे जाके कभी, या फिर 7.5 डिग्री लिख रखा होगा ऑप्शन में, पाई बाई 24 होगा, तो वहां पे एक्टिवली समझना, इन बातों को ध्यान रखना, ये बातें आगे जाके याद आएगी, ठीक है। हाँ जी अच्छा 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, 15 डिग्री पाई बाई 12 हो गया। अच्छा एक ये बताओ चौथा 75 डिग्री को क्या लिखेंगे बताओ। 75 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, 75 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, पाई के टर्म्स में बताओ। हाँ जी रेडियन के टर्म्स में क्या लिखेंगे बताओ। 75 डिग्री को रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो एक तरीका रहता है कन्वर्जन का, बहुत सिंपल सा तरीका, कि भाई अगर कन्वर्जन करना है तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर यूनिटरी मेथड से ले जाओ। यूनिटरी मेथड क्या कि भैया 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, है ना, बचपन में करते थे, है ना, ठीक है। कि वो करते थे ना 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 800 मीटर में, है ना, वही वाली चीज यूनिटरी मेथड कि 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है, 180 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, और 75 डिग्री हो जाएगा जब 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 इंटू 75, है ना। वही वाले यूनिटरी मेथड बचपन में पेन वाले सवाल करे थे। हाँ जी
कि अगर 15 पेन के 25 रुपए तो 4 पेन के कितने रुपए, है ना, वो करते थे कि 15 पेन के 25 रुपए तो एक पेन के, है ना, 25/15 रुपए, तो 4 पेन के 25/15 इंटू 4 रुपए। वही सेम चीज कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 75 डिग्री 75 से मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 इंटू 75, और फिर 5 से भाग दे दुआ के कैलकुलेट करोगे, काटोगे पीटोगे, है ना, कि 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, 5 3 15, 5 एक 30, फिर 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 5 पाई बाई 12 आ रहा है, 5 पाई बाई 12। क्या इस अप्रोच से तुम जेई में जाओगे? जेई में तो ये बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी जगह काम आती है, जेई में देखो अप्रोच क्या रहती है ना, ये एक्सपीरियंस से आती है चीजें। जेई में अप्रोच क्या रहती है कि तुम्हें ये वैल्यू ध्यान रखनी, सर पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, सुनना, ये अप्रोच भी बड़ी काम की चीज है कि सर पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, 15 पंजे 75 होता है, हाँ जी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 पाई बाई 12 की वैल्यू हो जाएगी ना 75 डिग्री। अगर ये चीज ध्यान है कि पाई बाई 12 की वैल्यू 15 डिग्री हो गया तो 15 पंजे 75, 5 से मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, तो 5 टाइम्स पाई बाई 12, पाई बाई 12 15 डिग्री, 15 पंजे 75, हाँ जी। क्या ये बात है क्लियर? तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली ध्यान रखोगे ताकि, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अपने को डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए, ये कुछ एंगल्स के बारे में डायरेक्टली ध्यान होने चाहिए। और बाकी ये कुछ एंगल्स तो आप डायरेक्टली जानते ही हो कि पाई बाई 4 45 डिग्री, हाँ जी, और 3 पाई बाई 4 135 डिग्री। ये दो एंगल्स भी आपको डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए। क्या ये डायरेक्ट ध्यान रहेंगे तुम्हें? पाई बाई 4 कितना हो जाता है 45 डिग्री, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 इंटू 3 कितना होता है, 45 इंटू 3 135 डिग्री होता है। तो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितने किसके इक्वल है? 135 डिग्री के इक्वल है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। 3 पाई बाई 4, पाई में से पाई बाई 4 कम। चलो कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं अपन, है ना, कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है रेडियन के टर्म्स में? 120 डिग्री कितना होता है रेडियन के टर्म्स में? हाँ जी, तो 120 डिग्री जो हो गया, है ना, 120 डिग्री रेडियन का यूज क्यों पढ़ा सब पता चल जाएगा, अभी पढ़ो तो सही तुम, ठीक है, अभी तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री क्या हो गया? 120 हो गया कि भैया 180 में से 60 कम, 180 में से 60 कम, है ना, 180 में से 60 कम, 180 में से 60 कम मतलब पाई में से पाई बाई 3 कम, मतलब कितना 2 पाई बाई 3, ये होता है 120 डिग्री, है ना। ये ऐसा समझो पाई बाई 3 का डबल, या फिर ऐसा समझो पाई बाई 3 का डबल, पाई बाई 3 60 होता है, 60 का डबल 120, पाई बाई 3 का डबल 2 पाई बाई 3। वैसे ही 150 डिग्री ध्यान रखना, 150 डिग्री जो हो जाता है वो पाई में से 30 कम, है ना, 180 में से 30 डिग्री कम, 180 हो जाता है पाई, 30 को बोलते हैं पाई बाई 6, है ना। तो 150 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 5 पाई बाई 6, ये होता है अपने पास में 150 डिग्री। क्या ये बातें क्लियर है आपको? हाँ जी, 150 डिग्री कितना हो जाता है? 5 पाई बाई 6, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 पाई बाई 2 कितने डिग्रीज होता है? हाँ 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 हाँ, या फिर पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ डिग्री के टर्म्स में, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ डिग्रीज के टर्म्स में, जल्दी से, हाँ जी, जल्दी से, अपने पास में 7 पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए डिग्रीज के टर्म्स में। तो इसको ऐसा देखना, कैलकुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको ये डिग्री कन्वर्जन, कैलकुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग। 210 डिग्री कैसे डिसाइड किया समझ लो,
समझ लो कैसे डिसाइड किया। आई होप आपने इस तरीके से डिसाइड किया हो, इस तरीके से डिसाइड किया हो कि सर ये पाई में पाई बाय 6 ज्यादा है, पाई में पाई बाय 6 ऐड करोगे तो 7 पाई बाय 6 मिल जाता है। मतलब सर 180 में 30 ऐड किया है, 180 में 30 ऐड करेंगे कितने मिल जाएंगे, 210 डिग्री मिल जाएंगे। 7 पाई बाय 6 बराबर 210 डिग्री। क्या ऐसा सोचा आपने? पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाता है? इंटू 7 करोगे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, समझो, इंटू 7 करोगे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया? पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, हाँ जी, पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ डिग्रीज के टर्म्स में। 4 पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ डिग्रीज के टर्म्स में। तो पाई में कितना और ऐड कर रहे हैं? पाई बाय 3 और ऐड कर रहे हैं। 180 में 60 और ऐड कर रहे हैं। 180 में 60 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, 360 में से 30 घटाना जरा कितना बनता है? 360 में से 30 घटाओगे कितना बनता है? 330 डिग्री बनता है। इसको बताओ रेडियन के टर्म्स में। 360 में से 30 घटाओगे तो 330 डिग्री बनता है। इसको रेडियन में बताओ। हाँ, क्या वैसे कन्वर्जन करने बैठोगे? ना ना, अब बोलोगे सर 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई में से कितना कम किया है? 30 कम किया है, पाई बाय 6 कम किया है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 डायरेक्ट दिख रहा है 11 पाई बाय 6 वैल्यू हो जाएगी। क्या आपके दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा खेले के साथ आप स्ट्रांग बन गए? हाँ जी, कि सर 330 डिग्री हो जाएगा 11 पाई बाय 6, करेक्ट? हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। कि सर 330 है ना, 330 कितना हो गया बेटा? 330 बेसिकली हो गया कि 360 में से 30 कम। 360 होता है 2 पाई, 30 होता है पाई बाय 6, 2 माइनस 1 बाई 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1। इतनी कैलकुलेशन तो मेंटली आप कर सकते हो। हाँ जी, यस यस सर, 330 डिग्री। एक मल्टीप्लाई में चले जाओ तुम। अरे नहीं, वैसे मत जाओ, मैं बता रहा हूं ना, वैसे मत जाओ। वैसे जाओगे तुम्हारे लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करो, थोड़ा सोचो इस तरीके से, है ना। वैसे नहीं करना अपने को प्रॉपर, ठीक है। जैसे यूनिटरी मेथड से जा रहे हैं वैसे यूनिटरी मेथड से जा जाके बिना मतलब अपन कैलकुलेशन बहुत खराब कर देंगे अपनी, और कैलकुलेशन स्पीड खत्म कर देंगे अपनी। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है हमें, और खासकर ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो अपन ऐसे चुटकियों पे कर रहे होंगे, चुटकियों पे, बड़े बड़े सवालों में ये कन्वर्जन बहुत चुटकियों पे हो रहे होंगे, ठीक है। क्लियर, क्लियर से क्लियर है ना। अच्छा, और बताओ, और बताओ 360 में, अच्छा कुछ चीजें डायरेक्टली ध्यान रखना। पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 3 से मल्टीप्लाई किया 9 27 270 डिग्री, 5 पाई बाई 2 5 से मल्टीप्लाई किया 5 45 है ना 450 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज डायरेक्टली ध्यान रखना, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई किया 7 पाई बाई 2 7 63 630 डिग्री। 9 की टेबल ध्यान रखना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 7 63, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो कुछ स्पेशल कन्वर्जन आते हैं, कुछ स्पेशल कन्वर्जन आते हैं, है ना। कुछ स्पेशल कन्वर्जन कि 10 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करो। ये थोड़ा स्कूल टाइप के एग्जांपल्स हो गए कि 10 डिग्री 30 मिनट्स, 10 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करो किसके अंदर? रेडियन के अंदर कन्वर्ट करो, है ना। 10 डिग्री 30 मिनट्स को, ठीक है। इस बार क्या कर दिया, थोड़ा मिनट का भी गेम खेल दिया। 10 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करो, है ना। ओके, जो अभी मैंने पिछले कुछ एग्जांपल्स कराए थे वो सवालों के अंदर आगे जाके काम आने वाले थे। ये वाले एग्जांपल्स हो गए, ये प्योरली कन्वर्जन बेस्ड एग्जांपल्स है जो कि तुम्हारे स्कूल में पूछे जा सकते हैं। जेई में थोड़े कम, जेई में नहीं पूछते इतने बेसिक चीजें, बट स्कूल के अंदर तुम्हारे पूछे जाने वाले एग्जांपल्स है कि बताओ इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले तो पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप क्या है?
पहला स्टेप यह है कि पूरे पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 30 मिनट्स कितना हो गया भैया? 10 डिग्री 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री हो गया क्या बेटा? हाँ जी, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री हो गया, है ना। 60 मिनट होता है, 60 मिनट से 1 डिग्री, तो 30 मिनट कितना? आधा डिग्री। तो ये 10 दूनी 20, 20 और 21, 21/2 डिग्री हो गया ये। हाँ जी, 21/2 डिग्री, 21/2 डिग्री है ये, है ना। ठीक है, तो 21/2 डिग्री है। सब लोग एक दूसरे से बोलते रहो, फालतू की बातें मत करो। इधर देखो ध्यान से। हाँ, तो 360 डिग्री होता है पाई रेडियन, है ना, सॉरी 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बचा पार्टी, पाई रेडियन होता है। तो यहां पे यूनिटरी मेथड से चले जाओ, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, है ना, पाई बाई 180 रेडियन। तो 21/2 डिग्री हो जाएगा, 21/2 से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू 21/2, है ना। ठीक है, बीच में ऐड कैसे आया? तो ये तो हो गया 10 डिग्री से 30 मिनट्स ज्यादा, ऐसा तो हो गया। 10 डिग्री 30 मिनट्स मतलब 10 डिग्री से थोड़ा और ज्यादा, कितना ज्यादा? आधा डिग्री और ज्यादा, है ना। जैसे अगर ऐसा लिखा होता है ना, और 2.5, 2.5 का मतलब समझते हो ना तुम लोग क्या होता है? 2.5 का मतलब यही तो होता है कि 2 में आधा और ऐड किया, यही तो होता है इसका मतलब। इसका मतलब 5/2 तो होता है। हाँ जी, बचपन में बस ट्रिक सीख सीख के तुम्हारे मैथ्स खत्म हो चुकी है। बचपन में ट्रिक सीख लेते हो, 2 दूनी 4 और एक और ऐड कर दो, 5/2 हो जाएगा। बट क्या इसका मीनिंग समझते हो ना तुम लोग? 2.5 का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, कि 2 में आधा और ज्यादा। वैसे 10 डिग्री 30 मिनट्स का क्या मतलब हुआ? कि 10 डिग्री में 30 मिनट्स और ज्यादा, 30 मिनट्स मतलब आधा डिग्री ज्यादा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। यहां निब्बा निब्बी चल रहा है। अरे चलने दो, क्या रोकना नहीं किसी को यार। ठीक है, करने दो इनको, आशिकी लड़ाने दो चैट में। हाँ, नाम ध्यान रहेंगे ना, फिर कल को रोते रोते आएंगे ना, सर नंबर नहीं बन रहे, सर कुछ हो नहीं रहा है, सर कॉलेज नहीं मिल रही है अच्छी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, सवाल करते हैं यार। प्यार करना है तो मुझसे करो, सब्जेक्ट से करो। ठीक है, कहां तुम यार लगे पड़े हो, एक दूसरे का नाम ही जानते हो खाली। कॉलेज जाओ, बहुत मौके मिलेंगे कॉलेज में, दोस्ती दोस्त बनेंगे। ठीक है ना। ऐसे हर जगह फैलते नहीं है यार, और खासकर लड़कों हर जगह फैल जाते हो। कुछ तो इज्जत रख लो भाई, कुछ तो इज्जत रख लो तुम। हाँ, कुछ भी थोड़ा भी एटीट्यूड कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, हर जगह फैल जाओगे। लड़की का नाम देखा, हेलो रिया, हेलो रिया, चालू हो जाते हो। अबे शर्म कर लो कुछ, इसीलिए इज्जत बर्बाद कर रखी तुम जैसे कुछ लड़कों ने। हाँ, लड़कियां लड़कों से बात करने से डरती है कि इनसे बात कर ली चेप हो जाएगा कहीं। बिल्कुल इज्जत नहीं छोड़ी है तुमने, खुद का तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म ही कर दिया, पूरी पूरी जाति का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं, पूरे पूरे लड़के जात की सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर रहे हो तुम लोग। हाँ, थोड़ा रहो एटीट्यूड में यार, सवाल पे ध्यान दो, मेरे से बात करो भाई। वो अप्रिशिएट नहीं करेगी, मैं अप्रिशिएट करूंगा तुम्हें। तुम अगर कुछ ढंग की बातें बताओगे, कुछ अगर करोगे कि हाँ सर मैंने ये आंसर निकाला, कुछ अच्छी बात करोगे, मैं अप्रिशिएट करूंगा तुम्हें, मेरी वाहवाही मिलेगी तुम्हें। पर नहीं, आ जाओ यहां पे पढ़ो। और अब कोई लड़का करते हुए दिख गया ना इस बैच में, अगर कोई लड़का यहां पे इस बैच में अगर ऐसा करते हुए दिख गया, सारे लड़कों की तरफ से मैं बता रहा हूं, ठीक है, सारे लड़कों की तरफ से मैं बता रहा हूं कि भैया हाय लगे उनको, सारे लड़कों की तरफ से। हाँ चलो आओ इधर पढ़ते इधर। 21/2 डिग्री है ना, तो 21/2 ही ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, है ना, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। वही अपन यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। तो मेरे को 21/2 डिग्री बताना था, 21/2 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180 इंटू 21/2। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 7 = 21, है ना।
तो 7 पाई बाई 120, 7 पाई बाई 120 रेडियन अपने पास आ रहा है ना, है ना, है ना, है ना। 7 पाई बाई 180 रेडियन यहां पे आ रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी। जनरली क्या एक ट्रिक सिखाई जाती है, बचपन से तुमने स्कूल में पढ़ी होगी, एक ट्रिक दिखाई है ना, सिखाई जाती है कि अगर तुम्हें डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से। ठीक है। जैसे अगर तुम्हें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, है ना, ये कटा 6×18 पाई बाई 3 रेडियन। देख पा रहे हो। हाँ जी। या फिर यूनिटरी मेथड से चले जाओ, यूनिटरी मेथड बेस्ट है, यूनिटरी मेथड बेस्ट है, क्योंकि ये ट्रिक व्रिक में मैं बिलीव नहीं करता, भूल जाओगे तुम लोग। ट्रिक पे दिक्कत क्या है, भूल जाओगे तुम लोग। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, है ना। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो। जनरली क्या भूल जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पाई बाई 180 से करें कि 180 बाई पाई से करें। मैथ्स को अगर तुम्हें याद रखना पड़ रहा है, मैथ्स में अगर तुम्हें कुछ भी चीज याद रखनी पड़ रही है, ठीक है, तो फिर आप मैथ्स बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे ऐसी छोटी छोटी जगह पे याद नहीं रखेंगे, इसकी बजाय यूनिटरी मेथड लगा डालो, यूनिटरी मेथड लगाओ, काम खत्म। क्लियर। यूनिटरी मेथड लगाओ, काम खत्म। हाँ जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को याद रखना। 1 रेडियन का डिग्री कन्वर्जन हमें चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ओके ओके ओके। जहां मैं याद करने को बोलूं बस वहां पे करना, बाकी ऐसे हर जगह याद नहीं करना होता। तो 1 रेडियन का हमें डिग्री, है ना, 1 रेडियन का हमें, ठीक है, डिग्री कन्वर्जन मांगता है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से ले जा रहा हूं, है ना, बिल्कुल एकदम यूनिटरी मेथड से ले जा रहा हूं, है ना, कि हमें पता है पाई रेडियन होता है किसके इक्वल, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, पाई से डिवाइड करो, तो 180 बाई, है ना, 180 बाई पाई डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये 180 बाई पाई डिग्रीज, क्या किया, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दिया। यहां पे पाई से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, 180 को पाई से डिवाइड करोगे तो 180 बाई पाई बन जाएगा। ठीक है। तो 1 रेडियन का हमें चाहिए डिग्री में कन्वर्जन, है ना, है ना, 1 रेडियन का, है ना, कन्वर्जन चाहिए डिग्री में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी अदिति यादव, सुन लो बेटा ध्यान से, यहां पे पढ़ लो, यहां पे फिर बोलोगे रिपीट करो। हाँ, तो इधर ये कन्वर्जन देखना है यहां पे। तो अब मेरे को इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पाई की मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानता हूं। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो पाई की मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख दी, कितनी रख दी, 22/7 रख दी। तो मैंने कहा इतने डिग्रीज है। अब देख लो, अब यहां से अप्रोक्सीमेट का साइन आया, इधर से अप्रोक्सीमेट का साइन आया, ठीक है, इधर से अप्रोक्सीमेट का साइन आया अपने पास में, है ना। तो 11 9, तो ये बन रहा है 90 इंटू 7/11। 90 इंटू 7 कितना हो गया भाई, 7 9 63, 630/11 डिग्रीज ऑलमोस्ट। 1 रेडियन किसके इक्वल, 630/11 डिग्रीज ऑलमोस्ट। अब 630/11 कितना होता है बताओ जरा, 630/11 कितना हो जाएगा, तो 11 पंजे 55, है ना, 55, फिर 5 6 7 8, 8 रिमाइंडर आया, 8 और 0 लगा, 80 80, तो 11 7 77, 57, है ना, 3 रिमाइंडर आया, 57:3/11 डिग्रीज हो गया ये, है ना, 57:3/11 डिग्रीज हो गया ये। मानते हो इस बात को? हाँ जी। भाग दे रहे, 630 को 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, 5 रिमाइंडर 8 आया,
जीरो और उतरा 80, 11 सत्ते 77 है ना, तो 11 सत्ते 77, फिर 3 रिमाइंडर बचा, 57:3/11 डिग्री। क्या क्लियर? 630 का अगर भाग दिया जाए, 630 है ना, 11 से भाग दिया जाए, 11 पंजे 55 और यहां पे 80 आया और 11 सत्ते 77, यहां पे तीन रिमाइंडर आ गया है ना, तो 57:3/11 डिग्रीज। क्या मानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डिग्री सिस्टम बेसिकली डिग्रीज में कन्वर्ट करना है ना, सवाल यह है कि डिग्रीज में कन्वर्ट करना है यहां पे। तो हमारे पास ये आ गया। तो लगभग लगभग एक बात हमें समझ में आई है कि एक रेडियन जो होता है लगभग लगभग 57 डिग्रीज के बराबर है। एक रेडियन किसके बराबर है? लगभग 57 डिग्रीज के बराबर है, ऑलमोस्ट। अब इसको आगे और फर्दर कन्वर्ट करना है कि सर ये जो 3/11 डिग्रीज लिखा है ना, 3/11 डिग्रीज को भी अपन रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, 3/11 डिग्रीज को भी अपन और छोटे मिनट्स में, सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/11 डिग्रीज को अगर मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? हाँ जी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 57 डिग्रीज, एंड क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 3/11 डिग्रीज में है ना 3/11 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। मानते हो? 57 को तो डिग्रीज में ही रखा मैंने कहा 3/11 डिग्री और है, मैंने कहा 3/11 डिग्री को अपन मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 3/11 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया। 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना, समझ लो बात को? हाँ जी, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/11 डिग्रीज में कितना होगा? 3/11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो 3/11 इंटू 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 180/11 मिनट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थ्री बाई 11 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे, मतलब 180/11 मिनट्स। तो अपने पास ये आ रहा है 57 डिग्रीज, 57 डिग्री, और ये बन रहा है 180/11 मिनट, 180 बटा, है ना, 57 डिग्रीज और 180/11 मिनट। अब 180/11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? 180 को 11 से भाग दे तो कितना आ जाता है ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 180 को 11 से भाग देंगे, 57 डिग्रीज, 180 को 11 से भाग दे, 11 एकम 11 है ना, 7 रिमाइंडर आया, 70 बना, 11 छक 66 है ना, 11 छक 66, 4 आ गया, 4/11, 16:4/11 मिनट बनाइए। हाँ जी, ठीक है, 16:4/11 मिनट्स बन गया, है ना, कि 180 को 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 7 रिमाइंडर आया, 70, 1170 को 11 से भाग देंगे तो 6 जाएगा, 11 छक 66, 4 रिमाइंडर बचा, 4/11, 16:4/11 मिनट्स हो गए, है ना। अरे वंस मोर, अरे गधो, ये चीज आती है तुमको कि अगर मैंने 11 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आता है? 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर आएगा, 3/4, 2:3/4 होता है। क्या ये चीज आती है आप लोगों को? हाँ जी, कहां से उठ के आए हो भाई? हाँ, आती है चीज, आनी चाहिए चीज, है ना, कि 11 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 रिमाइंडर, 2:3/4 होता है, और यहां से यहां तक भी कन्वर्ट करना आता है, 4 दूनी 8, 8 होते हैं 11, 11/4, तो 57 डिग्रीज 16:4/11 मिनट्स। मैंने कहा इस 4/11 मिनट्स को भी अपन फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4/11 को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से। तो 4/11 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो यहां तक अपने पास आया 57 डिग्रीज आ गया, 16 मिनट्स आ गया,
और ये जो 4/11 मिनट्स था, 4/11 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 4/11 मिनट्स में 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अपने पास ये बन रहा है 57 डिग्रीज 16 मिनट्स, और ये क्या बन रहा है 6 चौक 24, 240/11 बन रहा है, 240/11 बन रहा है। 240/11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, है ना, 11 दूनी 22, 2 आया, 11 कम 11 इस टू 9/11, ऐसा हो गया। हाँ जी, 21 इस टू 9/11 हो गया, 21 इस टू 9/11, जिसको अप्रोक्सीमेटली 22 बोल दूं मैं कि 21 से बड़ा है, 21 से भी अच्छा खासा बड़ा है, 22 के ज्यादा करीब है ये, 21 में भी 9/11 बड़ा है, 22 के ज्यादा करीब है ये, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 22 बोल दूं मैं। हाँ जी, तो ये जो था 240/11, इसको अप्रोक्सीमेटली अब मैंने 22 बोला, मैंने कहा बस इतनी अप्रोक्सीमेशन काफी है, और ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1 रेडियन की। कितनी आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। हाँ जी, बताओ। तो आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एक एक स्टेप एक एक चीज क्लियर है जिन्होंने ध्यान से सुना है। बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वो लोग ना बताए कृपया करके। है ना, 22 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स वैभव जी, 22, है ना, ऑलमोस्ट पास है। ठीक है, तो बस यही कर रहे हैं अपन। पाई बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्रीज, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, तो यहां पे 630/11 बना, 630/11 बन रहा है। हाँ जी, 630/11 डिग्री, 630/11 डिग्रीज डिवाइड किया तो 57 इस टू 3/11 डिग्रीज बन रहा है। 3/11 डिग्रीज को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया कि 3/11 इंटू 60, 60 से मल्टीप्लाई किया, है ना, ये मिनट्स में कन्वर्ट किया, है ना। वही चीज है कि भैया 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये कन्वर्जन है। ठीक है, हमारे कमेंट्स क्यों इग्नोर करते हैं सर, क्योंकि आप लोग बातें ऐसे गधों वाली करते हैं, मैं क्या बताऊं। हाँ जी, ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तुम्हें तो पहले तो तुम्हें पढ़ाना बाद में, पहले तुम्हें, है ना, यू गाइज नीड टू ग्रो अप फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर तो पढ़ाया जाए तुम्हें, फिर तो पढ़ाया तुम्हें भी, थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा मेच्योर बनो, फिर तो पढ़ाए भी। गधों को क्या पढ़ाऊं मैं, ये बताओ। बताओ बताओ बताओ। मैच्योरिटी तुम्हें बिल्कुल नहीं है, चैट में तुम लोग लड़ने लग जाते हो, कभी भी चैट में तुम लोग लड़ने लग जाते हो, उसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को ये बोल दिया, वो चलता रहता है चैट के अंदर। ठीक है, सर मैंने आंसर दिया था, आपने मेरा आंसर इग्नोर कर दिया, ये चलता रहता है। मैच्योरिटी तुम में बिल्कुल नहीं है। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि भाई सर पढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, मैं यहां पे पढ़ाऊंगी, तुम्हारे कमेंट्स को मैं वैल्यू करूं, ये बताओ। तो ऐसी हरकतें बंद कर दो और थोड़ा मैच्योरिटी के साथ रहो, क्योंकि तभी तो फिर मैं भी होप छोड़ दूंगा, मैं कहा इस बैच का कुछ नहीं हो रहा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बट बता रहा हूं, मैं ऐसे धमकी दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, पर मुझे करवाना यार तुम्हारे बैच से सिलेक्शंस वगैरह, अच्छे बच्चे निकलवाने तुम्हारे बैच से, मैं चाहता हूं यहां से आईटीएंस निकले। ठीक है, तो इसलिए हरकतें अपनी सुधार लो, क्योंकि शायद हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ के कुछ अच्छे बच्चे जो हमें दिखेंगे, चाहे, है ना, जो अच्छे बच्चे हमें सच में लग रहे होंगे, उनके लिए अलग से बैच भी बनाने की सोच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लीज अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो एक तरीके से फर्जी बच्चे अलग कर देंगे, अच्छे बच्चों को हम अलग ले जाके अलग पढ़ाएंगे, उनको अच्छा लेवल देंगे उनको। और बताओ, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कल को ऐसा हो सके। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है, लेट्स सी। ठीक है, और तुम्हारे नाम से सब पता चल जाएगा, है ना। ओके, और उस बैच के अंदर सिलेक्शन कोई पैसे से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, उस बैच के अंदर सिलेक्शन होगा आपके टैलेंट से, कि आप कितने सीरियसली पढ़ते हैं, आप कितने अच्छे हैं पढ़ने में, वो सब कुछ उससे फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ, चलिए चलिए चलिए।
सर जो कमेंट्स नहीं करते उनका क्या? नहीं मतलब टेस्ट में नंबर्स वगैरह वैसे वैसे उन सबसे, ठीक है। आजो 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 इस सवाल के निकलते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितने सेंटीमीटर की हो गई? हाँ जी, रेडियस कितने सेंटीमीटर की हो गई? 20 सेंटीमीटर की हो गई। A chord of length 20 centimeter is taken. Find the length of the minor arc corresponding to the chord. है ना, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर की है। रेडियस कितनी होगी इसकी? 20 सेंटीमीटर की रेडियस होगी, है ना, 20 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। अब कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड समझते हो? कॉर्ड क्या होती है? जीवा जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब वो लाइन जो कि सर्कल को सर्कल की हजारों कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, हजारों कॉर्ड है, हजारों कॉर्ड ही कॉर्ड है, ठीक है। तो एक सर्कल है बेटा, है ना, इसी में अपन ने कॉर्ड ली, कॉर्ड की लेंथ भी कितनी? 20 सेंटीमीटर की ले ली, है ना। कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज टेकन, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ की मैंने क्या करी? कॉर्ड ले ली, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लेंथ की कॉर्ड लिया सर्कल में, है ना। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? रेडियस भी सर 20 है। रेडियस क्या होती है कि सेंटर को सर्कमफ्रेंस से जोड़ोगे, यही तो रेडियस होती है। रेडियस की डेफिनेशन जानते हो? रेडियस की डेफिनेशन जानते हो? रेडियस जो होती है कि सेंटर को सर्कमफ्रेंस से जोड़ने वाली, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, हाँ जी, रेडियस भी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। तो क्या तुम्हें ये एंगल पता चल गया क्या? क्या ये एंगल पता चल गया क्या तुम्हें? पता चलेगा, देखो जरा घुर घुर के देखो, क्या एंगल पता चलेगा कि सर ये तो 20-20-20 हो गया, ये तो सर 20-20 भी नहीं, 20-20-20 हो गया, है ना, 20-20-20 इक्विलेटरल। तो ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले कि π/3 रेडियन का है ना, रेडियन के टर्म्स में बोले तो π/3 रेडियन। अब हमें क्या निकालना है? हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। कौन से आर्क की भैया? इस वाले आर्क की। ये जो माइनर आर्क हो गया ना, आर्क किससे बोलते हैं? इससे क्या बोलते हैं? आर्क, है ना। अपन नहीं बोलते कि एक ब्रिज का आर्क है, ये आर्क बोलते हैं ना, आर्क किससे बोलते हैं अपन। तो ये आर्क की हमें लेंथ बतानी है कि इस लेंथ की, ये माइनर आर्क हो गया और ये वाला जो है ये मेजर आर्क है। इस कॉर्ड के लिए, इस कॉर्ड के लिए, इस कॉर्ड ने दो आर्क में डिवाइड किया है, एक ये माइनर आर्क हो गया, एक ये मेजर आर्क है। अपने से क्या पूछा गया है? इस माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है, ये माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी कि रेडियन डिफाइन ही ऐसे हुई थी, रेडियन की डेफिनेशन ही ये थी कि ये थीटा है, ये रेडियस आर है, और अगर ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, तो रेडियस की डेफिनेशन जानते हो आप लोग कि थीटा बराबर एल बाई आर। रेडियन की डेफिनेशन ही ये है, जहां पे थीटा रेडियन में होना चाहिए, मतलब एल की वैल्यू जो है वो आर थीटा के इक्वल होती है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू दिस एंगल, रेडियस इंटू दिस एंगल, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है आर और आर इंटू थीटा के इक्वल। हाँ जी, 120 सेंटीमीटर नहीं, गलत हो गई, थीटा यहां पे रेडियन में होना चाहिए। वेर थीटा इज इन रेडियन, वेर थीटा इज इन रेडियन, रेडियन के अंदर थीटा होना चाहिए बच्चा पार्टी। रेडियन की डेफिनेशन है थीटा बराबर एल बाई आर, रेडियन की डेफिनेशन है ये। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ आर कितनी हो गई भैया? ये जो एल हो गया वो हो गया आर इंटू थीटा के इक्वल। रेडियस है 20 सेंटीमीटर और थीटा है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। तो 20 π/3 ऑलमोस्ट इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 20/π/3 सेंटीमीटर। हाँ जी, और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 22/7 से मल्टी, है ना, पाई की वैल्यू रख दो अप्रोक्सीमेटली 22/7, तो 20/3 इंटू 22/7, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख के थोड़ा और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी ए भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
क्योंकि रेडियन ही ऐसे डिफाइंड है बेटा, रेडियन की डेफिनेशन ही है ना। डिग्रीज के टर्म्स में थोड़ी ना ये फॉर्मूला होता है, डिग्रीज के टर्म्स में थोड़ी ना फॉर्मूला होता है। डिग्रीज में ऐसा होता तो सर्कल की रेडियस सर्कमफ्रेंस क्या बताते फिर तुम, है ना, फिर r इंटू 360 डिग्री बताते क्या, है ना। अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस बताते हो तुम लोग, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस बताते हैं, वो कैसे बताते हैं अपन, हाँ जी, कि r सर इसका हो गया रेडियस और एंगल हो गया 2 पाई आर बताते हो ना, 2 पाई आर बताते हो ना भैया, है ना। ये डिग्रीज के टर्म्स में बताते हो, डिग्रीज के टर्म्स में थोड़ी ना लेंथ बता रहे होते, या डिग्रीज के टर्म्स में लेंथ बता रहे होते क्या कभी, हाँ जी, रेडियन के टर्म्स में लेंथ आएगी ना, 2 पाई इंटू आर। ऐसा थोड़ा ना करोगे r इंटू 360 डिग्री, सर ये लेंथ हो गई, लेंथ को तुमने डिग्री में बता दिया, हाँ जी, लेंथ को डिग्री में बता दिया, ठीक है। आईटी के आसपास भी नहीं भटकने देंगे फिर तुम्हें, समझो बात को। तो ये बात है, लेंथ को डिग्रीज में नहीं बताते, लेंथ को अपन रेडियन के अंदर बताते हैं, है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो इस सवाल के अंदर, पूरे सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा एक अपन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि अगर रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क रहती है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क रहती है एल बराबर आर थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फिजिक्स में भी बहुत जगह काम आएगा तुम्हारे, फिजिक्स में भी बहुत जगह काम आएगा, एल बराबर आर थीटा, ठीक है। तो जहां पे आर पता है 20, ये है π/3, एल बराबर आर थीटा, खत्म है। इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड अपन जब निकालते हैं ना कि भाई तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अपन अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, उसको दूर चांद दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है, अपन चांद से दूरी नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं चांद से दूरी बेटा, हाँ जी, चांद से दूरी नापने के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसने टेलीस्कोप से देखा चांद कितना है, टेलीस्कोप से उसने देखा कि चांद की ये जो है डायमीटर के अबाउट, उसने देखा, उसने कहा कि मेरे टेलीस्कोप के ऊपर कुछ एंगल बता रहा है थीटा, वो टेलीस्कोप से थीटा एंगल कैलकुलेट कर सकता है ना, कर सकता है टेलीस्कोप से थीटा एंगल कैलकुलेट, हाँ जी। π/3 कैसा आया बेटा, 60 डिग्री ही π/3 रेडियन होती है, हाँ जी, 60 डिग्री, अरे क्या कर रहे हो यार, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री कितना होता है, π/3 रेडियन होता है। और स्टार्टिंग में तुमसे पूछा था कि भैया ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 20 20, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। पूरी कहानी खत्म होगी मनीष चौहान, और आप पूछ रहे हो कि गजब करते हो, गजब करते हो, सुनते नहीं हो ध्यान से बातों को पूरी, हाँ जी। टेलीस्कोप के अंदर सारे फंक्शन रहता है भैया, टेलीस्कोप के अंदर सारा पता चल जाएगा कि वो एंगल कितना बना रहा है, ये जो चांद है, चांद ये एंगल कितना बना रहा है टेलीस्कोप पे, वो एंगल पता चल जाएगा। टेलीस्कोप पे ये भी पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ये जो लेंथ है वो कितना बना रहा है। चांद जो है आंखों पे देखा जाए तो आंखों पे ये लेंथ कितना बना रहा है और ये थीटा कितना बता रहा है, इससे मेरे पास ये रेडियस पता चल जाएगी। बेसिकली मुझे ये पता चल जाएगा कितना दूर है, ये फॉर्मूला लगा के एल बराबर आर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर की वैल्यू होगी एल बाई थीटा, एल बराबर आर थीटा, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एल बराबर आर थीटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू एल बाई थीटा, और यही डिस्टेंस है, चांद की दूरी कितनी है यहां से, वो अपने को यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चा बाटी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे कई बार ऐसे क्लॉक वाले सवाल आ जाते हैं, कई बार ऐसे क्लॉक वाले सवाल आ जाता है। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, है ना, कि 40 मिनट्स में इसकी टिप कितनी मूव कर जाएगी। तो एक बार फोटो बना लेते हैं अपन ने, क्लॉक देखिए, क्लॉक देखी है, जी हाँ बिल्कुल देखी होगी, है ना, ठीक है।
तो यहां पे जो मिनट हैंड ऑफ लॉन्ग है ना क्लॉक है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का ये मिनट हैंड है। ठीक है, ये पूछा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में इसकी टिप कितनी मूव कर जाती है, हाउ फार है ना, 40 मिनट में कितना मूव कर जाता है। तो पहले तो मैं ये देख लूं, है ना, पहले तो मैं ये देख लूं कि 40 मिनट में ये कितने डिग्रीज कवर कर देता है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 40 मिनट में ये कितने डिग्रीज कवर कर देता है। हाँ जी, तो मिनट हैंड जानते हो आप लोग, मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री कवर करता है, 60 मिनट में कितने डिग्री, हाँ जी 60 मिनट में कितने डिग्रीज कवर करता है, क्या 360 डिग्री कवर करता है। अरे तुम्हें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर बोलोगे रिपीट करो। हाँ सब कुछ तो पता है, तुमने रिसर्च कर ली होगी मेरे बारे में। ठीक है, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो तुम, आओ इधर आओ। ठीक है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री, सही बात है, पूरा एक एक चक्कर मार लेता है। मिनट हैंड है, एक घंटे में एक चक्कर मार लेता है मिनट हैंड। 12 से 12 पे आ गया मतलब 1 घंटा हो गया मिनट हैंड के बारे में। तो एक मिनट में 360 अपॉन 60 डिग्रीज कवर करेगा। हाँ जी, 60 मिनट में 360, तो एक मिनट में 60, 360 अपॉन 60 मतलब 6 डिग्रीज, 6 डिग्रीज कवर करेगा एक मिनट में। तो 40 मिनट में 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 मिनट में 6 इंटू 40, 6 चौक 24, 240 डिग्रीज कवर करेगा। मैं तो बोलूं डिग्रीज के टर्म्स में मत रखो, रेडियन के टर्म्स में रखो पूरी चीजों को। 60 मिनट में 2 पाई रेडियन, तो एक मिनट में है ना 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 2 पाई रेडियन, तो एक मिनट में 2 पाई बाई 60 रेडियन, है ना 2 पाई बाई 60 रेडियन, तो 40 मिनट में 2 पाई बाई 60 इंटू 40 रेडियन, है ना, इतने रेडियन कन्वर्ट कर देगा, इतने रेडियन कवर कर देगा। तो ये 0 से 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना 4 पाई बाई 3 रेडियन कवर कर देगा, है ना 4 पाई बाई 3। 240 का मतलब यही होता है 4 पाई बाई 3, राइट, कि पाई में पाई बाई 3 ज्यादा है ना, 180 में 60 और ऐड कर दो, तो 4 पाई बाई 3 का मतलब यही है। ठीक है, तो ये 4 पाई बाई 3 रेडियन कवर कर देगा, लगभग 240 डिग्री, ये यहां से लेके यहां तक पूरा चला जाएगा, ये लगभग कितना 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन कवर कर दिया इसने, 4 पाई बाई 3 रेडियन कवर कर दिया। तो इसकी टिप कितना मूव करी है ये पूछा, इसकी जो टिप है ना ये कितना मूव करी है ये पूछा है। तो बेसिकली यही लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, यही जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हो जाएगा r इंटू थीटा के इक्वल, रेडियस ये है 1.5 और थीटा आ रहा है 4 पाई बाई 3, है ना 3 पंजे 15, 0.5 इंटू 4, है ना, मतलब ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 4 करेंगे, 1.5 इंटू 2 3 हो जाता है, 6 हो जाएगा, ये 15 चौक 60, 6 बटा 3 2, 2 पाई। 2 पाई रेडियन मतलब अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 रखता हूं, 3.14, तो 2 टाइम्स 3.14 अप्रोक्सीमेटली 6.28 सेंटीमीटर ये चल देता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली हाउ फार, ये वर्ड यूज करना जरूरी है यहां पे। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास में 6.28 है। अच्छा, इस सवाल के अंदर मैं थोड़ा चेंज करूं, अजय अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ना रख के पहला ऑप्शन में बदलता हूं, पहला ऑप्शन मैंने बदला यहां पे 2 पाई रख दिया मैंने इधर, पहला ऑप्शन है 2 पाई सेंटीमीटर और मैं अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे,
2 पाई सेंटीमीटर की 6.28 या दोनों? हाँ जी, अगर पहला मैंने 2 पाई सेंटीमीटर लिखा तो 2 पाई सेलेक्ट करोगे, 6.28 सेलेक्ट करोगे कि दोनों ही कर दोगे? हाँ जी, एग्जैक्टली अपन ए वाला सेलेक्ट करेंगे कि एग्जैक्ट तो ये है, 6.28 तो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो 2 पाई है ना, तो उस केस में फिर 2 पाई सेलेक्ट करते हैं आप। ठीक है, फिर 2 पाई सेंटीमीटर 6.28 सेंटीमीटर तो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर। ठीक है, अब चलिए कुछ और बातें करते हैं, है ना। रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं। आपने आज तक ट्राइंगल्स देखे होंगे, पॉलीगन क्या होता है ना, और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर के अंदर ये रहता है बच्चा पार्टी। ठीक है, कि एन एन साइडेड पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, है ना। ठीक है, जैसे कि रेगुलर ट्राइंगल क्या हो जाता है, रेगुलर ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड सेम हो, जिसकी तीनों साइड सेम हो और तीनों एंगल्स भी सेम हो। तीनों एंगल सेम, हर एक एंगल कितना 60 60 60 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब चार, क्वाड मतलब, है ना, क्वाड मतलब होता है बच्चा पार्टी चार, चार, है ना। जैसे वो गाना सुना ही होगा, क्वाड बॉटल वॉर्ड का, है ना। ठीक है, क्वाड मतलब चार, है ना, समझिए बात को। तो क्वाड्रिलेटरल, है ना, रेगुलर तो चार है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन हो गया, बेसिकली चार साइड, चारों चारों इक्वल, तो वो क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया, है ना, वो यहां पे स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपने पास स्क्वायर आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ जी, तो ये हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ओके, जिस ये वाला सवाल करना, है ना, आप हमें इग्नोर करते हैं क्यों, चलो नहीं किया। ऐसी बातें मत बोला करो यार, इग्नोर करते हैं वो करते ही। चलो इधर आओ, सवाल करते हैं। Find the distance of the center of a regular hexagon from its side if its side length is 2 units. रेगुलर हेक्सागन 6 साइड 6 की 6 इक्वल, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, हाँ जी, 6 साइड 6 की 6 इक्वल, ये हो गया बच्चा लोग रेगुलर हेक्सागन। हाँ जी, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। हाँ जी, 6 साइड 6 की 6 इक्वल, और साइड लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। साइड लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर की, हर एक साइड लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा बच्चा बाटी, यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा, है ना, यहां पे कहीं सेंटर होगा। सेंटर की डिस्टेंस बतानी है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन फ्रॉम इट्स साइड। कौन सी डिस्टेंस पूछी गई है, ये डिस्टेंस पूछी गई कि सेंटर से ये जो साइड की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस पूछी गई है ना। सेंटर के साइड से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी माना, सपोज ये डिस्टेंस डी पूछी गई हमसे, ये डिस्टेंस कितनी है, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। सिंपल ज्योमेट्री है,
ज्योमेट्री क्या है कि तुम सेंटर को इससे कनेक्ट करो, इस वाली साइड से किसी भी एक साइड को उठा लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है ना, ठीक है। ये 90 डिग्री है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये टोटल एंगल बता दो मुझे कितना है, ये टोटल एंगल बता दो। हाँ जी, तो सेंटर पे आप समझ पा रहे हैं, सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई आता है, 2 पाई, और 2 पाई को भी 6 से डिवाइड कर रहा है ना, या फिर डिग्रीज में बता दो। 360 डिग्री हर साइड, ये टोटल जो साइड है, जैसे देखो ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये देख पा रहे हो। अगर तुम डिवाइड करो तो ये 6 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6, तो आप ये बीच वाला एंगल देख पा रहे हो 360। 360 को 6 से डिवाइड किया है, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना, ये टोटल एंगल 60 डिग्री होगा। 60 में से ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, और ये वाला भी 30 डिग्री, है ना। 30 मिला के कितना, 60 डिग्री हो गया, है ना। तो ये टोटल 60, ये भी 60, ये भी 60। बेसिकली ये चीज ध्यान रखना कि अगर एन साइडेड पॉलीगन है ना, एन साइडेड पॉलीगन है, तो उसकी जो एक साइड होगी ना, एक साइड जो होगी, ये जो एंगल बना रही होगी, ये 360 डिग्री अपॉन एन एंगल बना रही होगी, 360 अपॉन एन डिग्रीज एंगल बना रही होगी टोटल, क्योंकि सेंटर पे 360 डिग्री एन साइड से, तो ये एक पर्टिकुलर साइड 360 अपॉन एन इतना एंगल बना रही होगी। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन खत्म है, उसके बाद में क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 2 का आधा ये हो जाएगा 1, 2 का आधा ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये अपने को निकालना है, इसको डी बोला जाए। tan थीटा का रेशियो यूज कर लो कि tan 30 डिग्री 1 अपॉन डी, है ना, 1 अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन डी, ये हमारे पास में tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, 1/√3 बराबर 1/d, तो d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, √3 हो गई, है ना। इसी को अपन कहते हैं इन रेडियस। देखो किसी भी पॉलीगन का देखोगे एक इन रेडियस होगी, यहां से इन सर्कल बनता है, इसी को अपन इन रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, इन रेडियस कहते हैं, इन रेडियस। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अगर अपन एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं, कुछ बातें और मैं इस सवाल से आपको कुछ और बातों पे प्रकाश डालना चाहूंगा, देखना जरा कुछ और बातें इधर। ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये अपन ने इसको कनेक्ट किया है। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं किसी साइड पे, रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो सेंटर से साइड की डिस्टेंस है, यहां से अपने पास में बनता है इन सर्कल। क्या बनता है, इन सर्कल, है ना। कि यहां पे प्रकार रख के और ऐसे प्रकार घुमा दूं तो एक सर्कल बनेगा जो कि सारी साइड्स को इंटरनली टच करते हुए जाएगा, तो यहां से बनता है इन सर्कल। ये स्मॉल आर हो गया। होमवर्क कब डिस्कस करेंगे, कर लेंगे अपन, बताओ कब, क्या कौन सा होमवर्क डिस्कस करना है, कल वाला कुछ है उसमें डाउट? हाँ जी, नहीं आएगा बेटा, तुम्हें क्या लगता है टॉपिक वाइज का मैं पूरा सॉल्यूशन वीडियो बना के दूंगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन वीडियो थोड़ा बना के दिया जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? ओके, वो तो कर को खुद को करना है तुम्हें बैठ के सॉल्व। मेरे को थोड़ा आईटी में जाना है, तुमको जाना है, मैं तो जा चुका ऑलरेडी, तो वो तुम्हें खुद को ही सॉल्व करना है ना। होमवर्क मस्ट बी डन बाई योर सेल्फ। हर क्वेश्चन के लिए तुम सॉल्यूशन वीडियो तुम्हें दे दिया जाए, हर सवाल के लिए सॉल्यूशन वीडियो दे दिया जाए, फिर तो सीख लिया तुम, फिर तो लगा लिया तुमने अपना दिमाग। दिमाग तभी तो लगाओगे जब सॉल्यूशन वीडियो होगा नहीं। परोस दो हर सवाल के लिए सॉल्यूशन वीडियो तुम्हें, ताकि तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन वीडियो देखो, दिमाग खुद का लगे ही ना, है ना। बहुत बढ़िया सर, दिमाग पे कोई बोझ नहीं आएगा। चलो, तो ये देखो, ये हो जाता है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये सर्कम रेडियस है ना, सर्कम रेडियस की सेंटर से ये वर्टेक्स की डिस्टेंस ही कैपिटल आर, यहां से सर्कम सर्कल बनता है ना, सर्कम सर्कल बनता है, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो भी रहता है। एक फाइनल चीज बता देता हूं,
स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या रहता है मैं ये बता देता हूं, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलरली तुम्हें ये डायग्राम ध्यान रखना है कि अगर एन साइडेड पॉलीगन है ना, एंड सो ऑन ऐसे से पॉलीगन चल रहा है, एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, ये इसका कुछ सेंटर होने वाला है, सेंटर से साइड की डिस्टेंस इसको बोलते हैं स्मॉल आर, क्योंकि यहां से अपने पास में बनता है क्या, इन सर्कल, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको अपन बोलते हैं कैपिटल आर, क्योंकि यहां से क्या बनता है, सर्कम सर्कल, है ना, क्लियर। हाँ जी, ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल आर। अब देखो एक बात समझो जरा बात को, है ना, एक चीज समझिएगा कि ये जो टोटल एंगल है वो है 2π/n, ये टोटल एंगल कि 2π टोटल हो गया, 2π का n है ना, n से डिवाइड कर दिया 2π/n, और ये वाला एंगल रहता है π/n, है ना, ये वाला एंगल क्या रहता है, π/n, ठीक है। तो इधर रेशियो क्या है, cos थीटा का रेशियो क्या है, cos π/n, cos ऑफ π/n 4 5 7 8 नहीं लगेगा, अभी आगे और बहुत नहीं लगेंगे, चिंता मत क्यों कर रहा है ना, जितना तेरा ध्यान लग रहा है यहाँ पे सवालों में, आगे तो और बहुत सवाल नहीं लगेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान दो इधर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बता देना जो भी सेट थ्योरी के अंदर जो जो डाउट्स है बता देना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस कुछ कुछ सवाल उसमें से। cos थीटा का cos π/n का रेशियो देखेंगे तो cos थीटा का रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस से स्मॉल आर, हाइपोटेनियस से ये 90 डिग्री के सामने वाला कैपिटल आर, तो cos π/n बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये रेशियो रहता है, ठीक है, cos π/n बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, है ना। तो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड ये सवाल है, ये सवाल होमवर्क के लिए लीजिएगा और बताइएगा, if the ratio of the radius of the incircle to the radius of the circumcircle is cos of π/8 for an n-sided regular polygon, ठीक है, तो आंसर बताओ इसका, है ना। तो n की वैल्यू बतानी है, डायरेक्ट देखते ही आंसर हो जाएगा, अगर इतनी बात समझी हो, आपने सुनी हो, तो cos π/n होता है रेशियो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का, ठीक है, जो कि इन्होंने cos ऑफ π/8 दे रखा है, हाँ जी, जो कि cos ऑफ π/8 दे रखा है ना, ठीक है। तो r अपॉन n की वैल्यू दिख रही है, n की वैल्यू 8 हो जाएगी, ऑप्शन डी इज आवर आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे फिर से अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, ठीक है, आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के ऊपर और ट्राई मारो, ठीक है, थोड़ा और ट्राई मारो, ऐसा नहीं कि एक बार ट्राई कर लिया सर नहीं हुआ सर बस चलो अब हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, ठीक है, इससे आपका माइंड डेवलप नहीं होगा ना, लॉजिक डेवलप नहीं होंगे इससे। एक क्वेश्चन पे कितनी बार ट्राई मारना होता है यार, मैंने खुद ने अपने टाइम पे कितनी बार ट्राई मारा था एक एक सवालों में, ऐसे थोड़ा ना पहुंच गया मैं आईआईटी में यार, हलवा थोड़ी ना आईआईटी में पहुंचना है ना, तो आपको ट्राई मारना पड़ेगा सवालों पे बार बार, क्योंकि अगर तुमने सॉल्यूशन देख लिया वो सवाल याद नहीं रहेगा, बार बार ट्राई मारोगे वो हमेशा याद रहेगा, है ना। सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे बट बाद में भूल जाओगे, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है सॉल्यूशन देखने का। सॉल्यूशन आज तक नहीं देखता हूं मैं, आज तक मेरा रूल है कि मैं कभी सॉल्यूशन नहीं देखता हूं किसी सवाल का, सॉल्यूशन पड़ा हो सामने, सवाल नहीं लग रहा हो भले ही, पर मैं सॉल्यूशन आज तक नहीं देख रहा होता हूं यार, ठीक है, क्लियर। तो तुम्हें भी सॉल्यूशन, कोशिश करो कि सॉल्यूशन से जितना अपन दूर हट सके उतना दूर हटो, कई बार देखना पड़ता है सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, कभी कभार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना दूर तुम सॉल्यूशन से भागो ना उतना ज्यादा तुम ग्रो करोगे, मैं ये बोलूंगा। कोई बात नहीं, सवाल कम लगे कोई बात नहीं, ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई अपने लॉजिक्स डेवलप हो जाए, और वो लॉजिक्स, वो दिमाग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो सारी चीजें डेवलप करने के लिए सवालों के साथ तुम्हें और फाइट करना चाहिए और फाइट मारना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स की मॉड्यूल पड़ी है तुम्हारे पास में, बेसिक मैथ्स की मॉड्यूल के ऊपर और थोड़ा फाइट मारो, और फाइट मारो भैया बेसिक मैथ्स की मॉड्यूल की तरफ, और सेट थ्योरी के ऊपर भी थोड़ा और फाइट मारो, ठीक है, अच्छे से एक बार सब लोग फाइट मार लो उस पर, फिर अगर फिर भी कोई डाउट रहेंगे मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं कि सर नहीं पता, तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ओके, क्लियर है।
कब करें डिस्कस? तुम जब बोलोगे तब कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चेवाड़ी? ठीक है, ओके, तो थैंक यू, टेक केयर। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में सेट के और कर लो, रिलेशंस फंक्शंस के मत करना, टॉपिक वाइज में से सेट के सवाल और लगा लो जितने लगा सकते हो, बस ये होमवर्क है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।